नमस्कार साथियों, आप सब लोगों का एक नई वीडियो में हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं आरआरबी एनटीपीसी एंड ग्रुप डी मैथ्स पीवाईक्यू क्वेश्चंस। तो आरआरबी एनटीपीसी और ग्रुप डी में पूछे गए जो भी प्रश्न हैं उन सभी को हम यहां पर प्रैक्टिस के तौर पर लेकर आ रहे हैं। और आज का टॉपिक है स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस, यानी कि चाल, समय व दूरी से संबंधित यहाँ पर टॉप 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट पीवाईक्यू क्वेश्चंस 2021 और 2022 में जो भी प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी प्रश्नों को हम यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं। ये पहला पार्ट लिया गया है, इसके बाद पार्ट 2 आएगा, पार्ट 3। हर एक टॉपिक को हम 3 पार्ट में कवर करके आप लोगों को प्लेलिस्ट के माध्यम से वीडियोस प्रोवाइड करा रहे हैं। देखिए, पहला प्रश्न दिया गया है 3.42 घंटों को घंटे, मिनट और सेकंड के रूप में लिखें। ऐसा एक प्रश्न पूछा गया। अब यहाँ दशमलव में दे रखा है, ध्यान रखिएगा, जो भी दशमलव में दे रखा है यहाँ पर, जैसे 3.42 है और यहाँ पर दशमलव से पहले जो भी नंबर होती है, अब घंटा बोला है तो इस साइड की होल नंबर होती है, तो 3 घंटे तो सभी में होंगे, होल नंबर है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं और अच्छे से समझाते हैं। इस पर हम 3 प्रश्न लेकर आएँ, बारी बारी से उनको हम समझेंगे। इधर वाली संख्या ये पूर्ण रूप से हमारी घंटा ही होती है। यहाँ पर जो भी दशमलव, अगर इसे तोड़ कर देखें तो ऐसे भी लिख सकते हैं 0 यहाँ पर 42। अब पूरे को यहाँ पर घंटा बनाया गया था तो दशमलव में इसे हम तोड़ सकते हैं, तो इस तरीके से तोड़ेंगे। तो यहाँ पर देखिए, ये पूरी हमारी ये घंटा है, तो 3 घंटा तो हमारा सभी में है यहाँ पर, ठीक है। अब बचा है यहाँ पर दशमलव के इस साइड में नंबर, तो इसको दशमलव से हटा देते हैं। दशमलव जब हटेगा तो 1 नीचे आएगा और यहाँ पर 2 जीरो लगेंगे, दशमलव हट जाएगा। यहाँ पर ये घंटे में लेकिन है, लेकिन इससे अब देखिए 1 घंटे में मिनट कितने होते हैं, तब होते हैं आप 60, तो 60 से यहाँ पर गुणा करना है आपको। तो देखिए 2 हिस्सों में तोड़ना है, उसके बाद फ्रैक्शन वाली वैल्यू को यहाँ पर दशमलव हटा करके वैल्यू नीचे लिखनी है। उसके बाद ये घंटा ही है, लेकिन इसे मिनट में बनाना होगा तो उसके लिए 60 से गुणा करना होगा। तो देखिए 1 जीरो से 1 जीरो काटेंगे, 2 से काट देंगे, 2 3 6 और 2 पंचे 10। अब यहाँ पर देखिए इनका गुणा करेंगे, 3 दूना कितना हो जाएगा तो आप बताएंगे 6 और 3 चौके हो जाएगा यहाँ पर 12। नीचे संख्या कितनी थी यहाँ पर 5। तो देखिए फ्रैक्शन वैल्यू को केवल हमें सॉल्व करना है। अब 5 से हमें भाग देना है, कितनी बार में जाएगा, जितना रिमाइंडर बचेगा उसे हमें साइड में नोट कर लेना है। देखिए 5 दूना लगाएंगे 10 लग जाएगा, बचेगा 2 और 5 25। तो इस तरीके से 25 बार में कटेगी, लेकिन एक यहाँ पर रिमाइंडर बचेगा। जो 25 आया है हमारा, ठीक है, ये हमारा मिनट कहलाएगा, तो 25 मिनट कहलाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा। लेकिन उससे पहले हम 12 सेकंड निकालते हैं। देखिए यहाँ पर 5 से जैसे हमने 126 को भाग दिया था, 25 बार में गया था, तो 5 25, यहाँ पे 26 था, बचा था कितना 1, तो ऊपर बचा है 1 और नीचे संख्या कितनी थी 5। अब ये भैया मिनट में चेंज हो गए थे, मिनट से हमें सेकंड बनाने होंगे। 1 मिनट में सेकंड कितने होते हैं तो आप बताएंगे 60, तो इसलिए हम यहाँ पर 60 से गुणा कर देंगे। तो 5 कम 5 लग जाएगा, 5 कम 5 और 5 दूना 10, 12 कम 12, तो इसलिए यहाँ पर 12 सेकंड होगा। तो हमारा देखिए राइट आंसर यहाँ पर निकल चुका है, 3 घंटे 25 मिनट 12 सेकंड यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 लिया गया, यह भी पीवाईक्यू क्वेश्चन है, इसको भी हम उसी तरीके से सॉल्व करेंगे, बहुत ही आसानी से आप समझिएगा। देखिए दशमलव के इस साइड में 1 दिया है, तो 1 घंटा तो सभी में होगा, हमें इसे सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है और सभी में ये दिया भी गया है। अब बचा दशमलव में, इसे हम तोड़ करके लिख सकते हैं 1 + 0.11 और दशमलव को हटा दें अगर यहाँ से तो नीचे आ जाता है 100। तो 1 को तो मैंने लिख ही लिया, यहाँ पर 1 घंटा यह पूरा है, ठीक है। समझाने के लिए थोड़ा सा हम समय ले रहे हैं। बाकी 11 बटे यहाँ पर 100 बचा, ये भी घंटा है, अब फ्रैक्शन में है, तो इसे मिनट बनाएंगे, तो मिनट बनाने के लिए 60 से गुणा करेंगे। क्यों? क्योंकि 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, इसलिए 0 से 0 कटेगा, 2 3 6 कटेगा और 2 पंचे 10। अगर इस फ्रैक्शन को देखें 11 3 कितना बन जाएगा तो आप बताएंगे 33 बनेगा, नीचे 5 बनेगा। 5 से हमें डिवाइड करना है पूर्ण रूप से, 5 छक्का 30, तो 6 बार में लग जाएगा इसमें। अब बचेगा यहाँ पर कितना, 5 छक्का 30, अब बच जाएगा ऊपर 3 और नीचे था यहाँ पर 5, तो 6 बार जो हमने लगाया तो यानी कि 6 मिनट होंगे। तो 1 घंटा तो पहले हमने निकाल लिया था और यहाँ पर मिनट में चेंज करके मैंने 5 से डिवाइड किया तो 6 आ गया, तो 6 मिनट हो गया। अब देखिए सेकंड बनाना हो, ये सब मिनट में है फ्रैक्शन, तो इसे सेकंड बनाने के लिए हम 60 से गुणा करेंगे, क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं इसलिए। अब देखिए 5 से काटेंगे, 5 कम 5 लग जाएगा, 5 कम 5 और 5 दूना 10,
तो 12×3 कितना हो जाएगा, तो आप बताएंगे 36। तो इसलिए यहाँ पर 36 सेकंड में यहाँ पर ये 36 सेकंड आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 घंटा 6 मिनट 36 सेकंड। तो इस दशमलव वाले यानी घंटे को हमने यहाँ पर एग्जैक्ट में तीनों वैल्यू में डिवाइड कर लिया है। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न लिया गया, ये लास्ट क्वेश्चन है इस पर आधारित। इसके बाद अलग अलग टाइप के जो भी पूछे गए उन सभी प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर देखिए दिया गया 1.08 घंटों को घंटे मिनट और सेकंड में लिखिए, ऐसा एक प्रश्न पूछा गया था। इसे हम सेम तरीके से तोड़ेंगे, 0.08 यहाँ पर आ जाएगा। ये तो हमारी होल नंबर थी यानी घंटा, ये तो हमारा कंप्लीट था। 1 घंटा यहाँ पर दिया गया है, तो 1 घंटा हमारा यहाँ पर सभी में दिया गया है। अब दशमलव वाले फ्रैक्शन को हम घंटे में है ये, अब इसको हम फ्रैक्शन में लिखते हैं। दशमलव को हटाएंगे, यहाँ पर 0 आ जाएगा। ऊपर है 8 और नीचे है 100, ये घंटा है। तो मिनट में बनाने के लिए हमें 60 से गुणा करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब इसे हम काट देते हैं, 1 0 से 1 0 गया, 2 3 6 लग जाएगा और 2 5 10, 8 3 हो जाएगा कितना, तो आप बताएंगे 24 हो जाएगा। नीचे में संख्या 5 बची थी, 5 से इसे डिवाइड करेंगे, 5 5 चौका 20, कितनी बार जाएगा, 4 बार में, 5 चौका 20, तो 4 मिनट हो जाएगा, ठीक है। 4 बार में जितनी बार लगा है ऊपर वो मिनट हमारे हो गए। जितना बच गया, 5 चौका 20 हुआ ना, 24 से 20 को माइनस करेंगे, बचेगा कितना, ऊपर 4 बचेगा, नीचे संख्या कितनी चल रही थी, 5। ये तो मिनट है। इसे सेकंड बनाने के लिए हमें 60 से गुणा करना पड़ेगा। तो 5 एकम 5 लग जाएगा, 5 एकम 5, 5 दूना 10, अब 8 चौक कितना हो जाएगा, तो आप बताएंगे यहाँ पर 48 होगा। तो इस तरीके से यहाँ पर 48 सेकंड हो जाएगा। ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर दिया गया है, ठीक है। तो चलिए इसका अब क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ते हैं, वो अलग अलग टाइप से लिए गए हैं। अगला प्रश्न पूछा गया आरआरबी ग्रुप डी में 6/9/2022 में एक व्यक्ति 75 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से किसी निश्चित दूरी को 8 घंटे में तय करता है। समान दूरी को 6 घंटे में तय करने के लिए उसकी चाल कितनी होगी। देखिए यहाँ पर स्पीड दे रखी है, गति कितनी है, तो आप बताएंगे 75 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से वो गाड़ी चल रही है। और समय यहाँ पर ले रही है कितना, तो टाइम आप बताएंगे 8 घंटे यानी 8 आवर्स। अब देखिए फार्मूला इसका होता है स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी गति बराबर होती है दूरी बटा समय के। तो इसको हम फार्मूले से यहाँ पर इस तरीके से लिखते हैं शॉर्ट फॉर्म में। अब देखिए समय दे रखा है और स्पीड भी दे रखी है और हमें डिस्टेंस पता करनी है, तो डिस्टेंस इक्वल टू यानी स्पीड इनटू टाइम हो जाएगा। और स्पीड दे रखी है 75 किलोमीटर प्रति घंटा, समय घंटे में कितना लग रहा है, 8 घंटे में उसको पूरा कर लेती है। तो यहाँ से हम कुल दूरी पता कर सकते हैं। 8 पंचे 40 का 0 बचेगा कितना, 4 और 8 7 56 हो जाएगा। तो कुल मिलाकर यहाँ पर मिलेगा 60 यानी 600। तो 600 किलोमीटर की दूरी वो जो है 8 घंटे में तय कर लेता है। तो टोटल यहाँ पर दूरी जो हमारी निकल करके आई है, तो आप बताएंगे 600 किलोमीटर, ठीक है। अब ये 600 किलोमीटर की दूरी को तय करना है 6 घंटे में, तो यानी कि अब उसकी स्पीड बतानी है। तो स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम, और डिस्टेंस हमारी कितनी यहाँ पर 600, और टाइम कितने समय में से कवर करना है, 6 घंटे में। तो समय यहाँ पर देखिए नीचे लिखा है, समय सदैव नीचे, समय से डिवाइड कर देंगे कुल दूरी को, तो स्पीड निकल आएगी, 6 कम 6 लग जाएगा, 6 कम 6 1 0, यानी 100 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से गाड़ी चलेगी। तो स्पीड कितनी होगी, 100 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न लिया गया, रश्मिका को एक निश्चित चाल से चलने वाली कार में 612 किलोमीटर की यात्रा करनी थी, यानी टोटल दूरी कितनी दी गई, यानी डिस्टेंस कितनी दी गई है, 612 किलोमीटर। यदि अपने गंतव्य पर 9 घंटे में पहुंचती है, यानी समय वो कितना ले रही है, 9 घंटे ले रही है, तो कार की चाल बताइए। देखिए इसका सीधा सा फार्मूला स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। आरआरबी ग्रुप डी में इस तरीके से प्रश्न पूछा गया। अब देखिए टोटल डिस्टेंस यहाँ पर दी गई है 612 और यहाँ पर टाइम लिया गया है 9, तो हम इसकी स्पीड निकाल सकते हैं। 3 से संख्या कटे, डायरेक्ट 9 से भी काट देते हैं। 3 3 9 लग जाएगा, 3 दूना 6 और 3 चौके 12। अब 3 से संख्या फिर से कटेगी, 3 एकम 3, यहाँ पर हो जाएगा 3 छक 18 और 3 9 8 24,
यानी स्पीड इसकी कितनी आ गई 68 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, कितनी स्पीड है तो आप बताएंगे 68 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से गाड़ी वो चल रही है। ठीक है, ऑप्शन हमारा पहला करेक्ट आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न लिया गया, एक आदमी 600 मीटर लंबी गली को 24 मिनट में पार करता है, उसकी चाल किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात कीजिए। आरआरबी एनटीपीसी 26/7/2021 में प्रश्न पूछा गया। बहुत ही सिंपल तरीके से इसे सॉल्व करेंगे। देखिए उसकी चाल पूछिए तो स्पीड इक्वल टू हो जाएगी डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब देखिए डिस्टेंस यहाँ पर कितनी दी गई है 600 मीटर है। ध्यान रखिएगा मीटर में वैल्यू हम जैसे रखेंगे थोड़ा सा ध्यान रखना। 600 मीटर को 24 मिनट में कवर करता है। कितने मिनट में 24 मिनट में। देखिए एक फार्मूला हमने बताया था, जब भी मीटर प्रति सेकंड में वैल्यू हो उसे हमें बनाना हो किलोमीटर प्रति आवर में, तो वहाँ पर 18/5 से गुणा करते हैं, ऐसा हमने बताया था। तो यहाँ पर देखिए ऊपर मीटर है बट नीचे सेकंड नहीं है, नीचे क्या दिया गया मिनट। तो नीचे वाले को मिनट बनाने के लिए हम इसमें 60 से गुणा कर देंगे, तो ये भैया मिनट बन गया, सॉरी सेकंड बन गया। देखिए 24 मिनट है, अब इसे सेकंड बनाने हैं तो 60 से गुणा कर देंगे 24 मिनट में, तो सेकंड में वैल्यू कन्वर्ट हो जाएगी। अब मीटर प्रति सेकंड हो गई वैल्यू। अब मीटर प्रति सेकंड वाली वैल्यू को अगर किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना हो तो हमें गुणा करना पड़ेगा 18/5 से। तो देखिए अब सीधा सीधा हमारा आंसर इसमें निकल आएगा। एक लाइन में आंसर हम निकालना चाहते हैं। 1 0 से 1 0 काटेंगे और 6 कम 6 काट देंगे, 6 कम 6 1 0, 5 कम 5 लग जाएगा, 5 दूना लग जाएगा 10, अच्छा 3 लग जाएगा 18, और 6 चौक हो जाएगा कितना 24, 2 कम 2 लग जाएगा, 2 दूनी 4। तो यहाँ पर अगर वैल्यू देखें तो ऊपर बची है 3 और नीचे बची है 2। 2 से 3 को भाग देंगे तो 1 यहाँ पर 5 आएगा। तो 1.5 किलोमीटर यहाँ पर इसकी स्पीड रहेगी। ऑप्शन डी हमारी यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए बहुत ही सिंपल था, आप स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। अभी आगे और भी क्वेश्चन है, इस तरीके से आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। अगला प्रश्न लिया गया, एक व्यक्ति 3 मिनट में बोला गया 3 मिनट में 825 मीटर चलता है, उसकी चाल किलोमीटर प्रति घंटा में कितनी होगी। आरआरबी एनटीपीसी 12/6/2022 में प्रश्न पूछा गया। देखिए स्पीड ही निकालनी है। स्पीड में डिस्टेंस अपॉन टाइम का फार्मूला लगाते हैं। अब डिस्टेंस इसमें कितनी दी गई है तो आप बताएंगे 825 मीटर दी गई है। तो 825 को 3 मिनट में कवर किया जा रहा है और हमें बनाना है मीटर प्रति सेकंड और फिर हमें कन्वर्ट कर देना है किलोमीटर प्रति आवर में। इसके लिए हमें 18/5 से इसमें गुणा करना पड़ेगा। ये मीटर यहाँ पर 825 मीटर 3 मिनट में जा रही है, तो मिनट को हम कन्वर्ट कर लेते हैं किसमें सेकंड में। इसके लिए हम 60 से यहाँ पर गुणा कर देते हैं। ठीक है, तो ऊपर मीटर हो गया, नीचे सेकंड हो गया, मीटर प्रति सेकंड। अब देखिए इसको जब मीटर प्रति सेकंड को हमें चेंज करना होगा किलोमीटर पर आवर में, इसके लिए हमें 18/5 से इसमें गुणा कर देना होगा। अब सीधा सीधा हमारा आंसर निकल आएगा। तो 3 कम 3 लग जाएगा और 3 छाक 18 लग जाएगा यहाँ पर। ठीक है, और 6 कम 6 लग जाएगा और 6 कम 6 और 1 0 लग जाएगा यहाँ पर। 5 कम 5 हो जाएगा। ठीक है, अब 5 कम 5 बचेगा यहाँ पर कितना 3। अब 5 छक्का 30 और 5 25 लग जाएगा। अब देखिए वैल्यू यहाँ पर बची है 165 ऊपर और 10 है नीचे। इसे दशमलव में चेंज करेंगे, 1 0 है तो 1 के बाद दशमलव लग जाएगा, यानी 16 दशमलव कितना बन जाएगा 5। अगर 10 से भाग देंगे तो 16.5 यहाँ पर इसका राइट आंसर आएगा। तो यहाँ पर 16.5 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी चाल रहेगी। ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर राइट आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न पूछा गया, आरआरबी एनटीपीसी 13/6/2022 में जूली 18 सेकंड में 140 मीटर की दूरी तय कर सकती है। इस दी गई चाल से जूली 1 घंटे में कितनी दूरी तय कर सकती है। क्वेश्चन देखिए अलग अलग तरीके से घुमा घुमा करके ये पूछे गए हैं, लेकिन सॉल्व करना है उसी तरीके से जैसे एक 6 वाला 7 वाला हमने यहाँ पर सॉल्व किया, उसी तरीके से इसे भी सॉल्व करना है। तो स्पीड यहाँ पर बतानी है, 1 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी। चलिए दूरी यहाँ पर पूछी थी तो हम दूरी निकाल लेते हैं, 1 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी। पहली बात यहाँ पर टाइम कितना दिया गया वो नोट कर लेते हैं, 18 सेकंड का दिया गया है और 140 मीटर की दूरी तय करती है, यानी डिस्टेंस यहाँ पर कितनी दी गई है 140। तो डिस्टेंस हमारी है 140 यहाँ पर। ठीक है, तो हम इसकी स्पीड पता कर लेते हैं। ठीक है, दी गई चाल
से जूली 1 घंटे में कितनी दूरी तय करती है। तो यहाँ पर हम इसकी स्पीड पहले निकालेंगे। तो स्पीड यानी 140 मीटर की दूरी को 18 सेकंड में कर रही है, तो मीटर प्रति सेकंड, हमें किलोमीटर प्रति आवर में बताना। तो 1 घंटे की वैसे भी पूछी गई थी, इसके लिए हमें 18/5 से यहाँ पर गुणा करने पड़ेगा, हमारा आंसर आ जाएगा। 18 कम 18 कटेगा, 18 कम 18, तो 5 कम 5 लग जाएगा, 5 दूना 10 और 5 अट्ठे 40। तो स्पीड इक्वल टू आ जाएगी 28 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो यहाँ पर 1 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी, 28 किलोमीटर की। तो प्रति घंटा पूछे था, 1 घंटे में कितनी प्रति घंटा, मैंने निकाल लिया इसका वैल्यू, यानी ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया आरआरबी एनटीपीसी 7/4/2021 में। देखिए, एक ट्रक 2.5 घंटे में यहाँ पर दिए गए 92.5 किलोमीटर की दूरी तय करता है। यदि वह ट्रक पूरी यात्रा के दौरान समान चाल से चलता है तो उसके द्वारा 1 घंटे में तय की गई दूरी, यानी प्रति घंटा ही हमें बताना। क्वेश्चन नंबर 8 की तरीके से लैंग्वेज को थोड़ा सा यहाँ चेंज किया है, क्वेश्चन देखिए पूछा गया उसी तरीके से। अब स्पीड इक्वल टू हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब देखिए इसमें डिस्टेंस कितनी दी गई है, बताया गया 92.5 किलोमीटर की दूरी, यानी डिस्टेंस यहाँ पर दी गई 92.5 किलोमीटर। ठीक है, कितना समय लिया उसको कवर करने में, 2.5 यहाँ पर घंटे लिए हैं। अब यहाँ पर अगर इसको सॉल्व कर लें तो वैल्यू हमारी निकल आएगी। अब घंटे में यहाँ पर देखिए, थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान देना है, इतनी दूरी इसमें घंटे में, और किलोमीटर की दूरी पूछे कोई दिक्कत नहीं, सॉल्व कर लेंगे तो हमारा किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से चली रही थी, सेम डिस्टेंस है, कोई दिक्कत नहीं। दशमलव से दशमलव को हटा देंगे, अब इसे सॉल्व कर देंगे तो इसकी स्पीड निकल आएगी और सीधा सीधा हमारा आंसर इसी में आ जाएगा, कुछ भी नहीं करना इसमें। 5 से संख्या कट रही, काट देंगे, 5 25 हो जाएगा, 5 कम 5 लगेगा, बचेगा 4, और 5 अट्ठे 40 और 5 25 लग जाएगा। 5 से संख्या पुनः कट जाएगी, 5 कम 5 लग जाएगा, 5 3 15 लग जाएगा, और 50 7 35। तो स्पीड इक्वल टू हो जाएगी 37 किलोमीटर प्रति आवर, यानी 1 घंटे में 37 किलोमीटर की दूरी तय करेगी प्रति किलोमीटर। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन हमारा बी राइट आंसर हो जाएगा। 37 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जो है गाड़ी वो चल रही है। अगला प्रश्न पूछा गया ग्रुप डी में। देखिए ग्रुप डी में किस तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं। चक्रवर्ती 52 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है, उसे 364 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। देखिए स्पीड यहाँ पे दी गई है 52 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से वो गाड़ी चल रही है, और यहाँ पर टोटल डिस्टेंस दे रखी है कितनी, तो बताएंगे आप 364 किलोमीटर की दूरी, और टाइम पूछा गया है तो टाइम हम निकाल लेंगे। देखिए फार्मूला होता है स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, और टाइम को इधर लाएंगे तो इधर कितना हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगी। अब डिस्टेंस कितनी है तो आप बताएंगे 364 किलोमीटर की है, स्पीड कितनी है तो आप बताएंगे 52 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से जा रही है, तो 52 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखिए यहाँ पर ये 4 जा लगा है या 5 जा लगा है या 7 जा लगा है, तो यहाँ पर आया कितना 4, तो यहाँ पर 52 में गुणा करते हैं हम 7 से, देखेंगे ऑप्शन के हिसाब से चलें, अगर 6 घंटे निकलेगा तो 6 बार लगेगा, तो 6 यहाँ पर 6 दूनी 12 होता है, अब 5 दूना 10 यानी 0 आएगा, 4 दूनी 8 आएगा, और 7 दूनी 14 आएगा, यहाँ पर 4 ही है तो ये 7 गुना ही होगा, 7 दूनी 14 के 4 हो जाएगा, बचेगा 1 7 5 35 1 36, तो देखिए 300 यहाँ पर 64 ही आ गया, तो 52 कम 52 लगेगा, 52 7 यहाँ पर 364 हो जाएगा। तो यहाँ पर टाइम इक्वल टू कितना हो जाएगा 7 घंटे, तो डायरेक्टली इसका आंसर आप निकाल सकते थे। देखिए बहुत ही सिंपल प्रश्न, सिंपल तरीके से प्रश्न पूछे गए थे। तो इस तरीके से टॉप 10 प्रश्नों को हमने यहाँ पर सॉल्व किया है। इसका पार्ट जो सेकंड होगा वो बहुत ही जल्द आएगा, तो कंप्लीट आप लोग को वीडियो देखा करें। वीडियो अगर अच्छा लगे प्लीज़ आप लोग लाइक कर दिया करें वीडियो को, और मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, नए पार्ट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।